हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी के दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ खास राजों का खुलासा आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि मेकर्स भी आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रोमो तो सभी दर्शकों को देखने को मिला होगा कि यहाँ पर रीवा करती है ईशान भोसले को कॉल और रीवा ईशान से ये कहते हुए नजर आती है कि रीवा आ रही है इंडिया वापस। प्रोमो में देखने को ये मिला कि असल में ईशान और सवी बेहद खुश नजर आते हैं। जब ईशान सवी के साथ सेल्फी क्लिक करने की कोशिश करता है तो उसी दौरान रीवा का कॉल आ जाता है, लेकिन पूरा एपिसोड बीत गया और ये मोमेंट कहीं पर भी नजर नहीं आया। आप सभी को बता दिया जाए कि शो का जो अपकमिंग एपिसोड है असल में वो ईशान और रीवा पर ही यहाँ पर पूरी तरीके से बेस्ड होने वाला है, क्योंकि जो प्रोमो मेकर्स ने दिखाया था असल में उस प्रोमो को लेकर ही कहा ये जा रहा है सोशल मीडिया पर कि असल में यहाँ पर सभी की सरप्राइज बर्थडे पार्टी का ट्रैक पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है और जो प्रोमो था वो असल में यहाँ पर सभी की बर्थडे की एंड का था। अब यहाँ पर सभी के बर्थडे के इस बीच में क्या कुछ होता है जाने आप हमारी खास रिपोर्ट में, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अब लौट आएगी रीवा और रीवा के लौटने के बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं बर्बाद होगी ईशान और सवी की जिंदगी। क्या है पूरी रिपोर्ट जाने आप। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और सभी दर्शकों के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूवर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो गुम है किसी के प्यार में जहां सभी के लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की गई, तो वो सरप्राइज बर्थडे पार्टी ईशान भोसले ने ऑर्गेनाइज की थी। तो वही अगर बात करें बाजीराव की कि यहाँ पर बाजीराव को सभी की सरप्राइज बर्थडे पार्टी में किसने किया इनवाइट, क्योंकि ईशान भोसले का तो बाजीराव से 36 का आंकड़ा है और इस बात को कहते हुए खुद ईशान के बाबा यानी कि शांतनु भोसले नजर आए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर इस बात का भी होता है खुलासा कि बाजीराव को और कोई नहीं बल्कि शांतनु भोसले ही इनवाइट करते हुए नजर आते हैं, लेकिन इसके पीछे शांतनु भोसले का क्या कारण होता है असल में इसकी सच्चाई अब तक सामने नहीं आ पाई है। जहाँ एक तरफ ईशा के ट्रांसफर की बात होती है तो वहीं दूसरी तरफ इस बात का भी पता चलता है कि ईशा के ट्रांसफर में एक बहुत बड़ा हाथ है शांतनु भोसले का। यहाँ पर शांतनु ने ही अपने दोस्त से कहकर ईशा का ट्रांसफर पुणे में करवाया। लेकिन इन सब से हटकर बात की जाए अगर रीवा की, तो वहीं आप सभी ने देखा होगा कि इस शो को लेकर खास तौर से रीवा को लेकर एक प्रोमो मेकर्स ने जारी किया था, जहां पर कि देखने को ये मिला था कि असल में जब सरप्राइज बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे ईशान भोसले सभी के लिए, तो उस सरप्राइज बर्थडे पार्टी में असल में ईशान भोसले कहीं ना कहीं सभी के साथ बेहद खुश नजर आएंगे, जो कि अब तक नजर नहीं आए हैं। और इसी के साथ जब ईशान भोसले सभी के साथ पिक्चर क्लिक करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, तो वही सभी के साथ पिक्चर क्लिक करने से पहले यहाँ पर ईशान की एक्स गर्लफ्रेंड रीवा का आता है ईशान को कॉल, जो कि ईशान को ये कहते हुए नजर आती है कि यहाँ पर हो चुका है उन्हें इस बात का एहसास कि असल में रीवा गलत थी। अब वो आ रही है इंडिया वापस और रीवा की इन सभी बातों को सुनने के बाद ईशान के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ईशान को बेहद नफरत है रीवा से। रीवा ने ईशान को बिना बताए यहाँ पर छोड़ दिया था। लंदन चली गई थी सिर्फ और सिर्फ अपने सपने को अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए।
वाल आपको बता दें कि यहाँ पर कहीं ना कहीं रीवा की वापसी इस शो में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लेकर आने वाली है, क्योंकि इससे पहले रीवा की हो वापसी असल में ईशान भोसले उठाने वाले हैं एक बहुत बड़ा कदम, और वो कदम और कुछ नहीं होगा बल्कि यहाँ पर ईशान भोसले रीवा के आने से पहले शादी करते हुए नजर आने वाले हैं, ताकि ईशान भोसले रीवा को ये साबित कर सके कि असल में ईशान भोसले अपनी जिंदगी में कर चुके हैं मूव ऑन। अब ईशा और यहाँ पर शांतनु के पास रहते हैं ईशान और रीवा। शांतनु की जो बेटे हैं ईशान भोसले, उनकी जिंदगी में आए या फिर ना आए उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है ईशान भोसले को। वाल यहाँ पर ईशान भोसले की शादी का सर्च जब चलता है रीवा को पता, तो कहीं ना कहीं रीवा भी बेहद हैरान नजर आती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी बन जाता है कि आखिरकार कौन है वो लड़की जिससे कि ईशान भोसले शादी करते हुए नजर आने वाले हैं। वाल आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जिस तरीके से जनरेशन लीप से पहले यहाँ पर आयशा सिंह नील भट्ट की शादी एक मजबूरी की वजह से हुई थी, जहां पर कमल जोशी ने अपनी बेटी की जिम्मेदारियां दी थी विराट चव्हाण को, तो वहीं दूसरी तरफ अब जनरेशन लीप के बाद की कहानी में आप देखेंगे कि ईशान भोसले सभी को ये कहते हुए नजर आएंगे कि अगर सभी को IAS ऑफिसर बनना है तो सभी को यहाँ पर करनी होगी ईशान भोसले से शादी, और ये शादी सिर्फ और सिर्फ कुछ महीनों की होगी, यानी कि डील मैरिज करते हुए नजर आने वाले हैं ईशान और सभी। लेकिन यहाँ पर ये डील मैरिज ईशान सिर्फ और सिर्फ रीवा को दिखाने के लिए करते हुए नजर आने वाले हैं। वाल यहाँ पर देखना ये बेहद दिलचस्प होने वाला है कि जिस तरीके से विराट और सई का प्यार पनपा था, एक जिम्मेदारी के बाद दोस्ती में तब्दील हुई थी वो जिम्मेदारी, और दोस्ती में जब वो जिम्मेदारी तब्दील हुई थी तो उसके बाद वो दोस्ती प्यार में तब्दील हुई थी, तो ठीक वैसा ही क्या कुछ होने वाला है यहाँ पर ईशान और सवी के बीच में। वाल ये सब कुछ देखना होगा बेहद दिलचस्प। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो गुम है किसी के प्यार में यहाँ पर साफ तौर पर ये देखने को मिला कि किस तरीके से इस शो में रीवा के आने की वजह से कहीं ना कहीं ईशान और सवी की जो जिंदगी बर्बाद होती है, असल में उसका जिम्मेदार यहाँ पर रीवा को नहीं मानता है ईशान भोसले, क्योंकि यहाँ पर ईशान को इस बात का चलता है पता कि रीवा ने जो कुछ भी किया वो अपनी माँ स्वाति के कहने पर किया, और लंदन से तो स्वाति रीवा को वापस भी नहीं आने दे रही थी, लेकिन जैसे तैसे कर रीवा वापस इंडिया तो आ चुकी है। लेकिन अब ईशान के मन में रीवा के खिलाफ जो नफरत भर चुकी है, उस नफरत को मिठास में कौन बदल पाएगा, रीवा या फिर सवी? देखना यह होगा बेहद दिलचस्प। क्या लगता है आपको? आप हमें जरूर बताएं कमेंट कर। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें Next 9 TV न्यूज को।